बिहार में जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं और जितने भी हेड टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी गुरुजनों को, उन सभी शिक्षक साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए जी, जो कल के डेट में जो है बिहार सरकार ने है आपका पे प्रोटेक्शन दे दिया। फिर भी जितने भी विशिष्ट टीचर है और हेड टीचर जो है वो नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सेवानिरंतरता जो है यानी सर्विस रेगुलरिटी उनको नहीं मिला है। तो ये सेवानिरंतरता क्या है, आखिर पे प्रोटेक्शन से क्या लॉस है और सेवानिरंतरता से क्या फायदा है, दोनों एक्चुअल में होता क्या है, उसके लिए मैंने कंप्लीट सारी चीज़ें देखी यहाँ पे, लेटर से लेकर के आपको सारी पे मैट्रिक्स टेबल भी लेकर के आया हूँ, सभी चीज़ों को समझाऊंगा। तब तक आप लोग हमारे गुरुजन जितने भी शिक्षक साथी हैं अपने आशीर्वाद के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्यार बहुत दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर इसमें नाखुशी की क्या बात है, क्योंकि ये जो मैंने कल इस पे भी वीडियो भी बना दिया था कि प्रेस नोट निकाला जा चुका कि विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन संरक्षण जो है वो दिया जाएगा। और कब से देना है, तो देखिए जो सक्षम ये उन्हें अक्टूबर 2025 के माह वेतन के साथ ही योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। यानी जिन लोगों जो भी सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के तहत विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं उनको जो है अक्टूबर माह से ही अक्टूबर की जो सैलरी आएगी लगभग दीपावली छठ के आसपास में, उसी समय जो है उनको पे प्रोटेक्शन के तहत बढ़ी हुई सैलरी आएगी। और पीछे के जितनी भी एरियर होगी, यानी 1 जनवरी को कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने 21 मार्च को ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने 1 अप्रैल को ज्वाइन, तो जब से भी आपका जो ज्वाइनिंग है उस ज्वाइनिंग के बाद से लेकर अभी तक का जितना भी एरियर बचा होगा सितंबर तक का एरियर को भी ऐड करके देने का ये आदेश आ चुका है। उनके साथ साथ ही प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो वेतन संरक्षण के उनका भी आ चुका है। लेकिन अब एक्चुअल में होना क्या चाहिए, देखिए अब यहाँ से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत सारे शिक्षक जो है अभी भी बहुत सारे क्या लगभग जो शिक्षकों की जो मांग थी कि हमको सेवानिरंतरता देते हुए यानी सर्विस रेगुलरिटी देते हुए पे प्रोटेक्शन दिया जाए, तो लेकिन जो अभी सरकार ने है जो सर्विस रेगुलरिटी नहीं देकर के सीधे पे प्रोटेक्शन दिया। पे प्रोटेक्शन क्या है, जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्चुअल में क्या था कि जैसे मान लीजिए जिन लोगों ने 2006 से पहले ज्वाइन किया है, मान लीजिए 2006 से पहले ज्वाइन किया था, तो उनका जो है नियोजन में जो था उनका लगभग 30,460 रुपए के आसपास में उनका बेसिक हो चुका था। यानी उनका बेसिक कितना हो गया था, लगभग 30,460। लेकिन जब वो विशिष्ट टीचर बने तो उनको कितना रुपए मिल रहा था, 25,000 मिल रहा था। उनको कितना मिल रहा था, बेसिक 25,000 रुपए बेसिक मिल रहा था। तो पे प्रोटेक्शन में क्या है जबकि ये 30,000 जो 460 है, ये 30,460 की बात करें तो ये जो है इनका लगभग ये लेवल जो होता उनका लेवल 13 में आ गया था। धीरे धीरे सैलरी उनके इंक्रीमेंट करते करते लेवल 13 पे पहुंच गया था। लेकिन अभी सरकार क्या कह रही है कि नहीं, हमको पे प्रोटेक्शन देना। पे प्रोटेक्शन का मतलब ये होगा कि जैसे 30,460 मान लीजिए कि अगर उनका बेसिक था नियोजन के समय, विशिष्ट बनने के समय, तो इससे इसके जस्ट आगे वाला देखिए, इसमें इसके जस्ट आगे वाला यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 30,750, यानी 30,750 जो है देखिए यहाँ पे 30 प्राइमरी टीचर होंगे तो ये, मिडिल टीचर होंगे तो ये, अगर सीनियर आपका 6 से लेकर 8 तक का सीनियर यानी 6 मिडिल में ही सीनियर टीचर है, फिर 9-10 के होंगे तो 11-12 के, अगर सीनियर 11-12 के हैं तो ये अब आपका पे लेवल लगेगा। तो देखिए तो उनको सीधे के सीधे क्या होगा, 30,750 रुपए मिल गया। यानी इसका मतलब है कि जो आपका नियोजन से विशिष्ट जब बने, यानी 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किए तो दिसंबर में अगर आपका 30,460 या 30,420 जो भी आपका था, बहुत लोगों का एक सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद मान लीजिए 31,300 या 400 रुपए के आसपास में हो गया था, तो अगर मान लीजिए 31,000 हो गया होगा तो उनको ये लेवल 9 मिल जाएगा 31,670। और मान लीजिए कि अगर लेवल 8 अगर उनका सैलरी नहीं बढ़ा है तो 30,460 है तो उनको 30,750 मिल जाएगा। ये इनका बेसिक हो जाएगा। ये किसके तहत हो जाएगा, ये हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के तहत, समझेंगे, ये हो जाएगा पे प्रोटेक्शन के तहत। लेकिन अगर वो सर्विस रेगुलरिटी दिया रहता तो चूंकि ये 30,460 जो है नियोजन से सीधे नियोजन में सैलरी बढ़ते बढ़ते पहुंचाता, तो ये मान ली कि इनका क्या हो गया था, लेवल 13 हो गया था।
इनका क्या एक्चुअल हो गया था, लेवल 13। तो लेवल 13 में देखेंगे अगर सर्विस रेगुलरिटी दिया रहता तो ये व्यक्ति का जो ये लेवल 8 और लेवल 9 में जाकर पे प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये सीधे इनको मिलता है लेवल 13 में। लेवल 13 यानी ये इनका इनका बेसिक हो जाता 35,640, जो कि 5,000 के आसपास में इनकी जो बेसिक है, जो इनकी बेसिक जो है लगभग जो है देखेंगे, अगर बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक जो है इनका 5,000 के आसपास में इनका क्या हो जाता, बढ़ता। इनकी बेसिक कितना बढ़ता, 5,000 के आसपास में। देखिए यहां से उनकी बेसिक कितनी बढ़ता, बेसिक बढ़ता 5,000 के आसपास में। अब इस 5,000 में मान लीजिए कि इस 5,000 का डीए भी है टोटल कितना 58% बढ़ा के हो चुका है, तो लगभग इनका मान लीजिए कि 3,000 के अप्रॉक्स में आपका 3,000 नहीं, आप इनको समझ लीजिए कि लगभग ये 2,940 रुपए के आसपास में, 2,940 रुपए के आसपास में डीए होता। एचआरए भी जो है इस बेसिक का बढ़ता 5,000 का, मान लीजिए एचआरए मान लें कि किसी का 10% तो 500 रुपये भी बढ़ता। तो टोटल जो लॉसेज है लेकिन देखिए 5,3,8 लगभग 8,500 रुपये का, यानी उनको जो टोटल अगर सर्विस रेगुलरिटी नहीं मिलने से 8 से 10,000 रुपये की जो है इनको लॉसेज हो रही है। क्योंकि इनको क्या है देखिए सीधे पहले नियोजन में धीरे धीरे सैलरी इंक्रीमेंट करके वो लेवल 13 तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी जो है विशिष्ट में बने गए हैं तो पे प्रोटेक्शन के तहत सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलने के कारण, सर्विस रेगुलरिटी नहीं मिलने के कारण इनको सीधे लेवल 13 से घटा कर कहा लेवल 8 और 9 के ग्रेड में रख दिया गया। तो इसीलिए जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे नाखुश हैं, और ये होना भी चाहिए था कि जब आप लेवल 13 तक पहुंच गए थे तो आपको पुनः फिर नीचे से घसका करके लेवल 8 और लेवल 9 तक क्यों रोका गया। आपकी कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि 35,640 हमारा मिलेगा, लेवल 13 कम से कम मिलेगा। बहुत सारे, ये सिर्फ तो अभी उन्हीं लोगों के लिए बारे में बता जो 2006 से पहले हैं, जो 2006 के बाद 2007 में जिनकी बहाली हुई है, जिनकी 2011 में बहाली हुई है, सबको कुछ ना कुछ लॉसेज हैं, कहीं ना कहीं सबको थोड़ी बहुत लॉसेज है। जो लोग नए टीचर हैं वो लोग फायदे में हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो है बेनिफिशियल में है। तो इस हिसाब से देखिए जो भी शिक्षक हैं वो सारे शिक्षक जो हैं आपके पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी वो जो खुशी होती जब उनको सर्विस रेगुलरिटी भी मिल जाती, जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इलेक्शन से पहले जो है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं सभी विभागों के लिए, सभी वर्गों के लिए पूरा पिटारा खोल के रखे हुए, हर विभाग को कुछ ना कुछ दे रहे। देखिए सरकारी स्कूल के बच्चों की छात्रवृत्ति भी उन्होंने डबल कर दिया। तो इस तरीके से उनको अनुमान थी कि पे प्रोटेक्शन के साथ साथ सर्विस रेगुलरिटी भी मिलेगी, लेकिन उनको सर्विस रेगुलरिटी न मिल करके प्रत्येक शिक्षक की जो सैलरी है लगभग 8 से 10,000 रुपये के से कम स्टार्ट हो गया। क्योंकि अगर देखिए अगर कोई हेड टीचर भी है, हेड टीचर को भी अगर पे प्रोटेक्शन देता है तो हेड टीचर को भी देखिए सैलरी जो उनसे हो सकता है कि जो नियोजन में रहेंगे उनसे ज़्यादा सैलरी किसी स्कूल में किसी पुराने हेड नियोजित टीचर की रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों के साथ जो है अन्याय हुआ है, और सरकार को इस पे विचार भी करना चाहिए कि जो ये लेवल 13 से घटा करके जो लेवल 8 और 9 किया गया है, ये लेवल 8 और 9 ना करा कर उनको लेवल 13 पे ही देना चाहिए था। ये लेवल 13 सभी शिक्षकों की बात नहीं हो रही, जो 2006 से पहले की बहाली है सिर्फ उनकी बात हो रही है। बाकी शिक्षकों की 2006 से लेकर के 2007, 11, 13, 16 फिर 2022 इन सभी शिक्षकों का कितना मिलेगा सैलरी, कितना पे प्रोटेक्शन के तहत कितनी सैलरी, इस पर भी मैं वीडियो एक बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूं। और उस वीडियो को जरूर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद,